तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा ये एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। क्या इसमें क्राइटेरिया होने वाला है, कब वैकेंसी आएगी और कितने पद निकलेंगे और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होने वाला है और कब एग्ज़ाम होगा, कब फिजिकल, जो लगभग जो आपके माइंड में जितने भी सवाल हैं ना, आज मैं इस वीडियो में सारे आपके लिए क्लियर करने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी नया नोटिफिकेशन आए मैं आपके पास तुरंत पहुंचा दूँ। चलिए, तो यहाँ पे हम पहले वैकेंसी की बात करते हैं कि कितनी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। देखो, पहले हम अगर प्रीवियस ईयर वैकेंसियों को उठाएं तो एसएससी जीडी जो 2019 में आई थी, लगभग 54,000 साढ़े 54,000 के लमसम पद निकले थे। ठीक है, एसएससी जीडी के जो 2019 में, ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि आपके नेक्स्ट पद कितने आएंगे और कब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और जो 2020 में आए थे लगभग 60,000, देखो 60,000, इस 60,000 से अभी तक ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई है। जो इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला, लगभग 70,000 प्लस वैकेंसियाँ आने वाली हैं भाई साहब, इस बार 70,000 प्लस वैकेंसियाँ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे आने वाली है। ठीक है, और आगे मैं अगर बात करूँ 2021 में तो देखो सबसे कम 25 में आई थी, 25,000, और 2022 में 50,000 आई थी, 2024 में आपकी 54,000 और 2025 में लगभग 53,690 आई हैं, जो आप सभी को पता है अभी जो चल रहा प्रक्रिया। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं 2026 की कि 2026 में कितनी वैकेंसी आएंगी, लगभग 25-26 जो अभी चलेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बता दूं तो लगभग 70,000 प्लस वैकेंसी आएंगी। अब वो कैसे आएंगी ये मैं आपको अच्छे समझाने के लिए यहीं आया हूं, और आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जो आपके 2025 और लगभग जो आपके आते हैं हर साल पद, देखो बीएसएफ के आते हैं लगभग 1600 पद, 16,371 पद आते हैं, और जो सीआईएसएफ है इनमें भी 16,000 ही आते हैं, और 14,000 सीआरपीएफ के, और एसएसबी के 902, जिसमें ज़्यादा कंपटीशन होता है और सबसे ज़्यादा इसमें कंपटीशन होता है एनसीबी में और एसएसएफ में, इनमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, और ये लगभग आपकी 3,000 इसमें आईटीबीपी में, और आसम राइफल में भी 1,800 लगभग पद आए थे 2025 में। अब मैं बात करने वाला हूँ कि जो आपके पद हैं वो 70,000 कैसे आएंगे। और जो आप सभी को पता होगा, एक सुर्खियों में एक वैकेंसी चल रही थी जो बीएसएफ की थी, जिसमें आपने कई वीडियो देखे होंगे, लगभग 1-2 हज़ार या 70,000 भी वीडियो देख लिए होंगे, जितने कि पद नहीं आए। इतनी वैकेंसी आपने देख ली होंगी, मतलब इतनी वैकेंसी की वीडियो देखी होगी, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया कि कब ये पद आएंगे। ठीक है, तो जो 17,000 पद है ना, ये बीएसएफ के आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, जो ये है लगभग मान लीजिएगा ये आपकी 16,371 पद ये है, ये तो एसएससी में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और जो 17,000 पद है ना, ये भी इसमें ही प्लस कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस बार जो वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो ये लगभग आपके 33,000 पहुँच रहे हैं सिर्फ ये वाले पद। ठीक है, ये वाले मैं कैसे आपको 70,000 बताऊंगा, अभी आपको गिनवा देता हूं। ठीक है, और जो सीआरपीएफ के ना भाई साहब, ये 17,000 है, और इस जो सीआरपीएफ है इसके लगभग 20,000 पद आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो 20,000 तो सीआरपीएफ के अलग से आएंगे, और जो एसएससी जीडी में है 14,359 पद हैं। तो आप हिसाब कर लीजिएगा कि 54,000 तो लगभग यही पहुँच रहे हैं। ठीक है, 54,500 के लमसम यही पद पहुँच रहे हैं। तो मैंने अभी कितना बताया, इसका 33 मान लीजिएगा और 54 इसका मान लीजिएगा, तो कर लीजिएगा आप अपने हिसाब। तो लगभग 60,000 के पास तो यही पद पहुंच चुके हैं। तो 70,000 प्लस वैकेंसी आएंगी, मैंने इसलिए आपको मोटा माटी बताया था। ठीक है, तो लगभग इतने पद ये हैं, और जो बाकी ये जो आते हैं ये तो इसके साथ आएंगे ही। समझ गए आप कि कैसे इतने ज़्यादा पद आने वाले हैं। तो मेरी राय यही है कि आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी और अपने फिजिकल की तैयारी अभी से करिएगा। ये मत करिएगा कि भाई साहब जब आपकी वैकेंसी आएगी मैं तो जब ही भाई प्रिपरेशन शुरू करूँगा। ठीक है, क्योंकि देखो इस बार है ना मुकाबला बहुत ज़्यादा टक्कर का होने वाला है। ठीक है, जिसकी जो रीजनिंग और मैथ है ना, देखो मैं यहाँ पहले से ही लिख रहा हूँ, जिसकी रीजनिंग और मैथ तगड़ी है ना भाई साहब, वो बाजी मार ले जाएगा आराम से। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा 25 मैथ के और 25 रीजनिंग के, 50 तो यहीं पर बात बन रही है। बाकी जीके जीएस और हिंदी, ठीक है, जीके जीएस और हिंदी ये इनका सिलेबस होता है, मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, और जीके के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जीके की टेंशन मत लीजिएगा, मैं लगभग आपके 15-16 क्वेश्चन कवर करा दूंगा। लगभग मेरे पास ऐसे प्रैक्टिस सेट पड़े हैं जिससे सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, आपके 10-15 प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो मैं महामैराथन में लगा दूंगा। ठीक है, आप कहोगे तो। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ
कि आप सभी में कंपटीशन क्यों बढ़ेगा, तो देखो कंपटीशन इसलिए बढ़ने वाला है क्योंकि जो अग्निवीर है ना भाई साहब, अग्निवीर जो मान लो कोई 18 साल में सेलेक्ट हो गया, कोई 19 साल में, कोई 20 साल में, इससे ज़्यादा कोई सिलेक्ट नहीं हो सकता अग्निवीर में। तो जो 18 साल वाला बंदा है इसके 4 साल 22 में हो जाएंगे, 23 साल अभी भी इसके पास उम्र है, ठीक है, 23 साल तक फॉर्म भर सकता है बंदा। और जो 19 साल का है वो 24 साल में, और जो 20 साल का है वो 24 साल में रिटायर हो जाएगा। तो अब एसएससी जीडी में तो भाई साहब 23 साल तक उम्र है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे जनरल वाले होंगे, ठीक है, कोई ओबीसी वाला होगा, ठीक है, कोई ओबीसी वाला होगा और कोई एसटी वाला होगा, समझ रहे हो आप। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ओबीसी और जो एसटी है, एसटी एससी जो ये है, इनको ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी जा रही है एसएससी जीडी में, और जो एसटी है और एससी और एसटी को दी जा रही है कितनी, 5 साल की छूट। आप समझ लीजिएगा, क्योंकि देखो जो जनरल वाले हैं ना भाई साहब, उनको तो फिर भी मान लो जो जनरल में है वही लोग जाते हैं जो थोड़ी उनकी पोस्ट थोड़ी ऊंची होती है, उनको बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होता है, उनको तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आर्मी के रिटायरमेंट के बाद शायद कुछ ऐसा करने की। अगर पड़ी भी गई तो अब वो उन बहुत कम ही होंगे वो तो, ठीक है, जनरल वाले। जब से ज़्यादा ओबीसी में फॉर्म निकलते हैं, और सबसे ज़्यादा यही भी भरते हैं रेलवे में भी, सबसे ज़्यादा ओबीसी वालों ने ही फॉर्म भरे, लगभग 47 लाख के लमसम फॉर्म ओबीसी के हैं, और जनरल के तो लगभग बहुत कम ही है, 16-17 लाख है जनरल के, जो अभी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें। तो आप देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा ओबीसी वाले हैं। तो ओबीसी को 3 साल का छूट मिल रहा है, लगभग 26 साल तक फॉर्म भर सकता है ओबीसी वाला बंदा, और आर्मी में लगभग 20.5 के बाद नहीं लेता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ने वाला है। जितने आर्मी अग्निवीर में हैं अभी हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, और जो रिटायर होगा वो भी फॉर्म भरेगा अगली बार, ये देख लेना। तो आप सभी लोग मेरी तरफ से अभी सिलेक्शन लीजिएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जोरों शोरों से करिएगा। और जो बाकी जो 5 साल वाले हैं ये 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना, 28 साल और 26 साल तक ओबीसी वाले। तो आप इस उसमें मत रहिएगा वहम में कि भाई साहब हमारी तैयारी अच्छी है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वो आपसे पहले वाले धुरंधर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो आपसे ज़्यादा इन सब चीज़ के बारे में जानते हैं। तो मेरे हिसाब से अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिएगा। और मैं जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कब फॉर्म आएंगे और कब एग्ज़ाम होगा और कब लगभग क्या होगा, ठीक है। तो जिसे ना अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब के बिना हमारा जीवन अधूरा है। क्योंकि तुम अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर हमारी और तुम्हारी वीडियो ये लास्ट वीडियो हो सकती है। तो इसलिए कर दीजिएगा, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन भी आपके पास ही पहुंचेगा हमारे इसके माध्यम से। तो देखो नोटिफिकेशन आएगा, देखो ये 2024 वाला है, लेकिन ये उसी बेस पे आता है, ठीक है, जो पिछले बेस पे चलता है, तो उसी बेस पे ये वाला भी आएगा। तो जो सितंबर में लगभग है 5 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था, और पिछली बार एक सेकेंड, और पिछली बार कान खोल के सुन लीजिएगा, पिछली बार ये बोला था कि जो 2025 में 18 साल का हो जाएगा वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है सितंबर में भी 2024 में। तो मैं इस बार दोबारा से बोलना चाहता हूँ आपको, जो 2026 में 25 साल का हो जाएगा, या फिर अभी 2025 में 18 साल का नहीं हुआ है, तो वो फॉर्म भर सकता है, 2026 तक हो जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ। और आगे मैं अगर बता दूं आपको कि अब इसके बाद जो आज का लास्ट जो फॉर्म अपडेट होगा आपका, लगभग 14 अक्टूबर तक लास्ट डेट होने वाला है, 5 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा। और जो पेमेंट वगैरह तो आप सभी को पता है 100 रुपये ही होता है एसएससी जीडी में, लगभग कोई सी भी पोस्ट हो उस हिसाब से, ठीक है, 100 रुपये इसका पोस्ट वो होता है। और जो फॉर्म जो क्रैक जो होता है इसमें, मतलब कि जो भी करेक्शन वगैरह होता है, ये विंडो इनकी ओपन होती है 5 से 7 नवंबर के बीच में ही हो जाएगा। वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही एकदम 2 कॉपी चेप दिया जाएगा, मतलब कि ये जो 24 या फिर 25 है इसकी जगह 26 लगा दिया जाएगा, वही आपको चिपका दिया जाएगा, ठीक है। आप बेफिक्र होकर रहिएगा, यही एकदम फुल सेम टू सेम डिटेल आने वाली है। फिर इसके बाद एसएससी जो एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम आपका लगभग जनवरी में इसका वो आ जाएगा, क्या एडमिट कार्ड आ जाएगा, मतलब कि डेट के एग्ज़ाम की तिथि आपको 26 जनवरी तक पता चल जाएगी। और इसका एससी एग्ज़ाम कार्ड जो होता है, एडमिट कार्ड है, ये 1 फरवरी को आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो प्लीज़, ठीक है, और लाइक भी कर देना मोटिवेशन के लिए। और अगर मैं इसकी बात करूँ, एग्ज़ाम जो होगा आपका 25 फरवरी से शुरू हो जाएगा, मतलब कि 4 फरवरी से 25 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है।
इसके कंप्लीट में। फिर आंसर की आपकी 4 मार्च को आंसर की आ जाएगी, ठीक है। जितने भी जॉब्स की स्टेप बाय स्टेप है मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास बता रहा हूँ। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ SSC GD रिज़ल्ट की, ठीक है, अगर मैं मतलब जो रिज़ल्ट है एग्ज़ाम रिज़ल्ट आएगा इनका जून में, ठीक है, जून में इनका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद इनका फिज़िकल वगैरह आएगा, ठीक है, फिज़िकल का रिज़ल्ट आएगा। फिर उसके बाद मेडिकल और फिर फाइनल मेरिट, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट बन जाएगी, ठीक है। फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर है, ये सब आपका चलता रहता है, ये तो आप सभी को भी पता होगा। जो पोस्ट थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी है, कितनी वैकेंसियाँ हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। एक बार मैं आपको ये और बता देता हूँ कि जो 10वीं वाले बंदे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं से ऊपर वाले, लेकिन इसमें तो ग्रेजुएट वाले भी भरते हैं भाई साहब, जो फेल हो गए वो भी भरते हैं, जो एक बार SSGD में नहीं हुआ सिलेक्शन वो भी भरते हैं। लगभग मत पूछो कितने साल पुराने बच्चे फॉर्म भरते हैं, 23 साल से नीचे वाले फॉर्म भरते हैं, इसलिए कंपटीशन तगड़ा होगा। देखो यहाँ पे कुछ ये दे रखा है इंफॉर्मेशन है कि ये अगड़म बगड़म है, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको मोटा माटी बता देता हूँ कि जैसे ST है, OBC, EWS और UR है, इन सब की टोटल पोस्ट इतनी है और इसमें इतनी निकली है, इसमें इतनी 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 इतनी, ऐसा है। क्योंकि इसमें थोड़ा उल्टा सीधा टाइप हो गया है, ये जो UR और टोटल है ना ये यहाँ पे आना चाहिए था, पर इसने यहीं पे घुसा दिया है। जो इसका जो बोलते हैं वर्ग होता है ना, एक वर्ग में होता है ये ऐसा, इसका ये बिगड़ चुका है। तो मैं आपको इसमें समझाना थोड़ा हार्ड हो जाएगा मेरे को, क्योंकि जैसे कि SC और ST में कितनी वैकेंसी आई हैं, तो देखो ST और SC में ये बॉर्डर BSF की आई है 537 और 246 निकली है ST और SC में। OBC वालों के लिए सिर्फ BSF की जो निकली है ये 1045 पोस्ट निकली है, ऐसा है ये, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा। और जो 2 कॉलम में है, मैंने बताया था ना आपको, ये 2 कॉलम में है, इनका कॉलम बिगड़ चुका है, तो ये थोड़े मिक्स से हो गए, ठीक है। तो जो CRPF है ना, यहाँ पे CRPF में है, OBC का बता देता हूँ मैं, ज़्यादातर बच्चे OBC वाले होते हैं, तो OBC वालों में 247 में निकला है, CRPF और CISF में निकला है 712, ठीक है। तो ऐसा इसमें देखो पोस्ट है और यही इसमें शेड्यूल बता रखा है। जब प्रॉपर वैकेंसी आ जाएगी तो मैं आपको आराम से बता दूंगा, आप बेफिक्र होकर रहिएगा। और एग्ज़ाम पैटर्न भी मैंने आपको बता ही दिया लगभग क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है और आपको कैसे तैयारी करनी है, और मेरे हिसाब से अभी से तैयारी कर दीजिएगा, आप उसके भरोसे मत बैठिएगा भाई साहब, ठीक है। देखो ये रहा एज लिमिट जो मैंने आपको बताया था ना, आपकी जो एज है ना 1/1/2026 में 18 साल की हो जानी चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हो। और इस बार जो आई थी 2002 से लेके 2007 के बीच वाले फॉर्म भर सकते थे, समझे आप। और जिसने भी ये सोच के नहीं भरा हो तो प्लीज़ चाहे बताएं, तो इस बार तो भर देना। और जो ये है OBC है, ये देखो मैंने आपको बताया था ना, OBC और ST वालों को 5 साल की छूट है। और एक्स सर्विस मैन, भाई साहब एक्स सर्विस मैन अलग से लिख रखा है देखो यहाँ पे, और उनको भी 3 साल की छूट मिल रही है एक्स सर्विस मैन वालों को भी। अब देखिएगा अग्निवीर के जितने भी बंदे आएंगे वो सारे एक्स सर्विस मैन में ही घुसेंगे, देखो एक्स सर्विस मैन में घुसेंगे और तुम्हारी नैया पार लगा देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपनी वैकेंसी एकदम मस्त करना, ठीक है। और जो गुजरात वाले हैं ना, इनके लिए अलग से दे रखा है देखो, तो ये तो भाई साहब अपने काम का नहीं है। जो है उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत वालों के लिए है, ये जो था जितना भी क्राइटेरिया था मैंने आप सभी को बता दिया। उत्तर भारत जो है मतलब कि अपने यही राजस्थान, UP, बिहार, महाराष्ट्र, MP वगैरह इन सब की जो है ये सब बता रखा है। तो मेरे हिसाब से अब कोई भी डाउट नहीं है, आपका सारा क्लियर हो चुका है। और देखो यहाँ पे बता रखा, पहले आपका रिटर्न होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर हाइट मेजर टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, और फिर आपकी मेरिट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी होगा, माफ़ करिएगा मैं बताना भूल गया, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी मेरिट आएगी, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर, और फिर आप बॉर्डर पे, ठीक है। तो हाँ, इसमें 1/y नेगेटिव भी मार्किंग होती है, 1/1.25 की होती है, मतलब कि 4 सवाल पे 1 क्वेश्चन गलत, देखो ठीक है, 1 क्वेश्चन गलत। तो समझ गए होंगे आप सभी लोग मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टोटल 180 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है भाई साहब। 80 क्वेश्चन, जो 60 नंबर का क्वेश्चन, 60 मिनट का क्वेश्चन होगा, ठीक है। लगभग 80 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 80 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, और 160 नंबर होंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे, समझ गए आप। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो ये सिलेबस होता है ये सब 20-20 नंबर का होता है। मैंने माफ़ करिएगा, मैंने 25 बता दिया था, सॉरी, क्योंकि वो मैं थोड़ा रेलवे का माइंड में ले रखा था, माफ़ करना मुझे, मैं सॉरी चाहता हूँ।
उसकी तरफ से 20 नंबर का आएगा। ये 20 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन आएंगे, 160 नंबर होंगे, जिस पे वो फिजिकल जो है ना आपका फिजिकल होता है वो सिर्फ क्वालिफाई होता है और मेरिट इसके बेस पे बनती है। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और फिजिकल में क्या होने वाला है, तो देखो फिजिकल जो 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है लड़कियों को खासकर, और 1600 मीटर 8 मिनट में लगभग कवर कर देना चाहिए, ठीक है। सॉरी बोले तो हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 1600 मीटर 8 मिनट में बता रखा है, और जो 800 मीटर है वो 5 मिनट में कर सकती है, ठीक है। ऐसा कुछ है, लद्दाख की साइड जो होता है उनके लिए है ये, देखो, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, जो लद्दाख है ना, लेह लद्दाख जो होता है उनके लिए ये टाइमिंग दे रखा है। तो आप सभी लोग यदि, और हाइट की अगर मैं बात करूँ तो देखो हाइट तो अच्छी खासी है इसमें भी, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा। 160 सेंटीमीटर दे रखा है, और लड़कियों का भी ठीक ही है। देखो यार, इन सभी के लिए ना जनरल ओबीसी और एससी के लिए 170 चाहिए, देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है। बाकी जो एसटी वगैरह है इनको थोड़ी चल सकती है, छूट दे रखे हैं, और लड़कियों को तो 152 ही चाहिए लड़कियों को तो, ठीक है। चलो, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और जो आपका ये 6x6 आँख होनी चाहिए, 6x9 तक आप चल सकती है, ठीक है। और फिर वो आपकी पोस्टिंग के हिसाब से है। चलो, यदि कोई डाउट हो तो देखो यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है। पॉलिटिकल का आएगा आपका, जो रेशो वगैरह आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, मैथ वगैरह का जो है ना आपका, ये सारा है इसके अंदर तामझाम, ठीक है। तो यदि कोई कमेंट हो या फिर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। 10-15 मिनट या आधा 1 घंटे के अंदर मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, या फिर ना भूलना सब्सक्राइब करना।